हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। जय हो। कलयुग केवल हरि गुण गावा गावहि नर बावहि भवथा। कलयुग केवल हरि गुण गावै नर पावै भवथा। राम कथा कलिकाल कुठारी सागर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कलिकाल कुठारी सागर सुन गिरिराज कुमारी। हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। राम सीता राम 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 सीता राम 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 राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। राजा रामचंद्र जी भगवान की जय हो। बड़ी आनंदमयी कथा। भगवान के आगमन से लगा के लंका में लक्ष्मण शक्ति लगने के बाद हनुमान जी ने आकर के भगवान का सहयोग कर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। हनुमान जी का आगमन हुआ। जैसे लक्ष्मण जी धरती पर लेटे हैं, गिरे हैं, मेघनाथ के द्वारा बाण मारने पर मूर्छित हुए, वैसे सारी सृष्टि में कोहराम मच गया। मानो आज से साक्षात इस सृष्टि को पलट देगा। लेकिन परमात्मा की लीला है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान राम ने बहुत विलाप किया। भगवान राम कहने लगे, कहां मिले सहोदर भाई, हम दवाई लाए राम। छोटे भाई और बड़े भाई का यहाँ बड़ा प्रबल प्रेम रहा है। लक्ष्मण जी को गोदी में ले लिया। गोदी में लेके राम जी इतना रोए और रोते हुए राम जी ने कह दिया कि लक्ष्मण, ये राम शपथ लेता है, ये राम सौगंध खाता है, सीता मिले या ना मिले, सीता को अयोध्या लेकर जाऊं या ना जाऊं, ये तो बात का विषय है। लेकिन लक्ष्मण, अगर तू मेरे को छोड़कर चले गए तो याद रखना, ये राम लौट करके अयोध्या वापस नहीं जाएगा। क्योंकि माँ ने कहा था, पीठ देखी है तीनों की जाते समय, तीनों की पीठ मैं देख रही हूं और तीनों ने सही आना चाहिए। बहुत रुदन किया है परमात्मा ने। हनुमान जी व्याकुल हो गए। जामवंत नल नील रामादल में कोहराम मच गया। रावण ने अनेक बार माया के राम बना करके सीता के सामने गला काट कर ले गया।
सीता को बताया, देखो सीता, राम को मार डाला मैंने, अब तो तू एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार मेरी तरफ देख ले। एक बार देख ले मतलब इसका तात्पर्य क्या है? रावण जानता था अगर सीता की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई तो ये जीवन का कल्याण हो जाएगा, एक बार बिलोक मम ओरा। पर तृण धरी ओट कहत बैदेही, तिनके का सहारा लेकर के सीता जी कहती थी कि दुष्ट रावण, तेरा अंत आ गया है, अब तेरा आखिरी समय है। जब जब रावण ने राम के शीश काट करके ले गए, नकली राम, माया के राम बनाकर, तब सीता को पुराना समय याद आता था कि कुछ संत कहा करते थे विवाह के पहले, नारद जी ने कहा था कि तू पति के साथ सौभाग्यशील राज करेगी। कुछ लोग कहते थे कि तेरा अमर सुहाग रहेगा। गंगा का वो वरदान खाली गया जब सीता जी ने कहा था कि पति देवर संग कुशल बहोरी, आए करहूं मैं पूजा तोरी। तब गंगा ने जो वरदान दिया था वो व्यथा था। आज सीता सिर पे हाथ रख करके रो रही है, जैसे राम के कटे हुए सर को देख रही है। लेकिन माता ने धैर्य धारण किया। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं मैं, सीता के जीवन का दुख तो उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन लंका में हनुमान जी ने सीता को राम कथा सुनाई थी। राम की कथा अयोध्या में ही नहीं हुई, राम की कथा इधर शिव ने करी है, तो लंका में जाके शंकर स्वयं, सुवन मत कहना, स्वयं कह दो तो चलेगा, क्योंकि 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज है। इधर शिवजी ने सती को राम कथा सुनाई है, लंका में हनुमान जी ने राम कथा सीता को सुनाई। उस दिन से तो उनका संकट पूरा ही चला गया था। पर ये तो भगवान की लीला है। रामचंद्र गुण वर्णय लागा और सुनते ही सीता कर दुख भागा। उस दिन से सारे संकट का हरण हो गया। लक्ष्मण जी खड़े हुए, जैसे लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं, कहां मेरा तीर है, कहां मेरा बाण है, और कहां मेघनाथ बलवान है। समर भूमि में कूदे हैं और रामादल के सारे बानर लक्ष्मण के साथ हुए। मेघनाथ का अंत हुआ। मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने धरनी पर गिरा दिया। जैसे लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा है, मेघनाथ के देह के टुकड़े टुकड़े हुए हैं, एक एक अंग अलग अलग गिरे हैं। एक अंग जाकर के सीधा सुलोचना के दरवाजे पे गिरा। सुलोचना सती थी, याद रखना, पंचकन्या में सुलोचना का भी नाम आता है। सुलोचना ने जैसे अपने पति की भुजा को देखी, दौड़ करके दरवाजे पर आई और दरवाजे पे आकर के ईश्वर से कहने लगी, परमात्मा से कहने लगी, अपने धर्म को भुलाया। मैंने अगर जीवन में पतिव्रत धर्म का पालन किया हो तो ये कटी वाली भुजा कौन है, कहां से आई और मेरे दरवाजे पे कैसे आई, लिख करके पाती बता। तो मेघनाथ के कटी वाली भुजा ने कलम उठाकर लिख कर बता दिया कि आज तेरा पति मेघनाथ लक्ष्मण के हाथों मारा गया। लक्ष्मण ने उसका अंत कर दिया है और ये भुजा तेरे पति मेघनाथ की है। सुलोचना रोने लगी, अपने पति को आवाज लगाया और कहा, प्राणनाथ, जब आपके ऊपर ये संकट आया था तो आपने मेरे पिताजी को आवाज लगा देना था। अरे पति भुजे देख सुलोचन रोई, पति भुजे देख सुलोचन रोई, पति भुजे देख सुलोचन रोई, पति भुजे देख सुलोचन रोई। देख भुजा से कहे सुलोचन, देख भुजा से कहे सुलोचन, यह किसकी भुज आई, पति भुज दे
सुलोचन रोई, पति भुज देख सुलोचन रोई। कागज कलम दवात मंगा कर भुज से अर्ज लगाई। कागज कलम दवात मंगा कर भुज से अर्ज लगाई। जो तू भुज है मेरे पति की, जो तू भुज है मेरे पति की, कौन योद्धा काट गिराई। पति भुज देख सुलोचन रोई, पति भुज देख सुलोचन रोई। कटी भुजा जब लिखने लागी, सारी बात बताई। कटी भुजा जब लिखने लागी, सारी बात बताई। मोहे तो लक्ष्मण ने मारो, मोहे तो लक्ष्मण ने मारो, सोई जति बलदाई। पति भुज देख सुलोचन रोई, पति भुज देख सुलोचन रोई। पति भुज देख सुलोचन रोई, पति भुज देख सुलोचन रोई। विलाप किया है, बहुत रोई है। एक एक अंग को सुलोचना ने मेघनाथ के उठाए, अपने पति को आवाज लगाई, प्राणनाथ इतना बड़ा जब संकट आपके ऊपर आया था तो आपने मेरे पिता को याद कर लेना था। तब मेघनाथ की कटी वाली अस्थियों से आवाज आई कि सुलोचना, जिस शेष तेरे पिता की तू बात कर रही है, वही शेष ने लक्ष्मण का अवतार लेकर के आज मेरे को मारा है। शेष कन्या थी कौन? सुलोचना और सुनैना, ये दो बहनें थी। यहाँ पर एक एक अंग को सुलोचना ने बिना है लकड़ी के जैसे उठाया है
और शीश मांगने के लिए मेघनाथ का शीश काट करके लक्ष्मण जी रामादल में ले गए थे। हरे राम तेरो काहो बिगाड़ो, मेरो पति लक्ष्मण ने मारो, चुन चुन लकड़ी चंदन की मैं चिता बनाऊंगी, 7 दिन कैसे काटूंगी, लक्ष्मण ने मारा बाण 7 दिन कैसे काटूंगी। अब मैं राम दलों में जाऊं, शीश मांग कर वहां से लाऊं, चढ़ती जवानी बदन के ऊपर धोकर चाटूंगी, 7 दिन कैसे काटूंगी, लक्ष्मण ने मारा बाण 7 दिन कैसे काटूंगी। रुदन किया है, रामादल में गई है, रामादल में जाकर के अपने पति का शीश मांग कर लाया है और चिता बना करके स्वयं सुलोचना सती हुई है। इसके बाद सारे असुरों का संहार हुआ, कुछ को हनुमान जी ने, लेकिन याद रखना सारे बानर भालू जितने भी थे सब ने युद्ध किया है, लेकिन भगवान राम ने जामवंत जी को आगे नहीं आने दिया, जामवंत जी को लड़ाई करने का मौका नहीं दिया। जामवंत जी ने अपनी पूरी जवानी रखाई रखी, लेकिन युद्ध राम जी ने नहीं करने दिया। अंतिम समय राम रावण का जब युद्ध चला, अनेक बार रावण ने शक्ति का प्रहार राम के ऊपर किया। भगवान राम कई बार धरती पर गिरे, कई बार हनुमान जी रो रहे हैं, लखनलाल रो रहे हैं, रामादल सारा दुखी हो रहा है, लेकिन परमात्मा को अपनी लीलाएं करना था। लड़ते 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 राम पूर्ण रूपेण जब थक गए, आकाश में युद्ध हुआ, भगवान आकाश में जाए तो रावण नीचे आ जाए, भगवान नीचे आए तो चारों तरफ रावण ही रावण दिखने लग जाए। ये माया भी था, जिधर बाण मारे इधर रावण हंसे, इधर बाण मारे इधर हंसे, भगवान परास्त हो गए। तब जाकर के विभीषण आया और विभीषण ने भगवान को बताया, प्रभु इसको आप ऐसे मत मारो। जैसे विभीषण राम के पास आए, भगवान के पास आए, वैसे रावण चंद्रहास तलवार लेकर के दौड़ा और कहा, ओ कायर, दुश्मन को सलाह दे रहा है, दौड़ा है विभीषण के तरफ। तब तक भगवान राम ने उसको बाणों के प्रहार से रोक करके रखा और विभीषण ने कहा, भगवान ये रावण वैसे मरने वाला नहीं है, इसने 72 घंटे का योग किया है, 72 घंटे तक अपनी प्राणवायु को रोक करके रखा है और योग क्रिया के माध्यम से इसकी नाभि में अमृत आ गया है। ये बात केवल विभीषण जानता था, याद रखना, क्योंकि दोनों एक साथ योग किया करते थे। ये कथा मैंने दूसरे दिन की कथा में आपको बता दी थी, जब विभीषण का जन्म हुआ था उस समय मैंने यह कथा आपको बताई थी, शायद याद होगा। विभीषण जी भगवान राम को कह रहे, इसकी नाभि में अमृत का घड़ा है और ये वैसे मरने वाला नहीं है, इधर उधर चारों तरफ इसको कहीं मत मारो, अग्नि बाण उठाओ और अग्नि बाण उठा करके इसकी नाभि कुंड पे लगाओ और पूरे अमृत को सुखाओ, तब इसके प्राण जाएंगे। जैसे विभीषण ने भगवान को संकेत किया, भगवान ने एक भी पल देरी नहीं की, अग्नि बाण निकाला और बाण निकाल के सीधे रावण के नाभि कुंड पे जो चलाया तो 10 शीश लेकर रावण धरती पर गिर गया। अंतिम समय राम 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 करने लगा। मरते वक्त ब्रह्मा का वरदान रावण को याद आया और ब्राह्मण ने अपने देह का, रावण ने अपने देह का त्याग किया। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जाओ जाकर के ये जाति। अच्छा एक बात ध्यान देना, हनुमान जी को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, राम जी को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। भगवान राम ने रावण को मारा, रावण कर्मकांडी ब्राह्मण था, उच्च कोटि का ब्राह्मण था, रामायण में लिखा है, और इसके पुत्र को अक्षय कुमार को हनुमान जी ने मारा था। मेघनाथ को लक्ष्मण ने मारा था। इनको तीनों को ब्रह्म हत्या का पाप लगा है और इन तीनों ने अपने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति नर्मदा के तट पे पाई है, याद रखना।
तीनों ने गोलोक धाम साकेत धाम जाने के पहले नर्मदा जी में स्नान किया है। नर्मदा जी में आज भी हनुमान धारा है, गौ घाट के आगे में है। वहां पर इन तीनों का मंदिर है, राम का मंदिर है, हनुमान का मंदिर है, लक्ष्मण का मंदिर है। तो इनको ब्रह्म हत्या का भी पाप लगा। ब्रह्म हत्या से इनने यहाँ अपने देह से मुक्ति पाई है और देह सहित भगवान बाद में गए हैं। इधर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ, रावण ब्राह्मण है और ब्राह्मण के साथों साथ धर्म नीति का ज्ञाता है, 4 वेद 6 7 18 पुराण का वक्ता है। इनसे नीति सीख करके आओ। तब लक्ष्मण जी भगवान के कहने पर गए और जाकर के रावण के सिर के तरफ खड़े हो गए और रावण से बोलने लगे, रावण मुझे नीति सिखाओ, रावण मुझे नीति सिखाओ। बहुत देर तक लक्ष्मण लाल खड़े रहे, रावण कुछ भी नहीं बोले। लक्ष्मण लौट के आए, बोले प्रभु जो मर गया, मरे वाले के पास मेरे से नीति सीखने भेजा आपने। राम जी ने कहा नहीं, अभी नहीं, उसके प्राण नहीं गए हैं, तुम जाओ, जाकर के कुछ नीति सीख कर आओ। बोले गया था मैं, कहाँ खड़े थे? बोले सिर के तरफ खड़ा था। बोले जाति का ब्राह्मण है और ब्राह्मण के अपने से बड़ों के सिर के तरफ नहीं, पैर के तरफ खड़े होकर के निवेदन करना चाहिए। तब लक्ष्मण गए हैं। जाने के बाद रावण ने नीति सिखाई है, धर्म नीति, राजनीति, और कहा लक्ष्मण तुम्हारे भाई राम की अगर विजय हुई है तो इसमें ना राम की वाहवाही है, ना तुम्हारे बाणों की बौछार की वाहवाही है, इसमें वाहवाही केवल लक्ष्मण तुम्हारी है। इस संकट की घड़ी में तुम अपने भाई के साथ थे और मेरी मृत्यु का कारण मेरा भाई है। संकट की घड़ी में मैं भाई से अलग था, अगर भाई मेरे साथ होता तो शायद आज तुम लंका में मुझे नहीं मार सकते। नीति सिखाई है, नीति दी है। उसके बाद रावण ने अपने प्राणों का त्याग किया है। लक्ष्मण जी ने इनका अग्नि संस्कार किया है। अग्नि संस्कार करके लंका में ध्वजा लहराई है। विभीषण को लंका का राज तिलक दिया है और सारे मंदिर प्रतिकर शोधा। जितने मंदिर थे लंका में, सारे मंदिरों में देव स्थापित भगवान राम ने करवाए हैं। उसके बाद आने की घड़ी जब आई है, इधर भरत जी नंदी ग्राम में आसन लगा के तप कर रहे हैं। भरत जी बैठे आसन मारे, राम का ध्यान लगाए। 14 वर्ष का समय व्यतीत हो गया, समय पूरा बीत गया, केवल 1 दिन का समय बाकी है। भरत जी ने सोच लिया कि अगर आज राम नहीं आए तो ये भरत सरयू जी में कूद करके अपने प्राण गंवा देगा। इधर भगवान राम को बड़ी चिंता हो रही है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी जल्दी चलना है। नंदी ग्राम में सरयू तट पर भरत जी बैठे हुए हैं और जरा भी हमारे को देरी हुई कि भरत अपने प्राण खो देगा और राम भरत से आज दूर हो जाएगा। हनुमान जी ने अपने विवेक से, विभीषण जी ने कहा कि भगवान चिंता मत करो, रावण के पास पुष्पक विमान है। पुष्पक विमान की एक खासियत थी, अगर इसमें जितने लोग बैठना है उतने लोग बैठने पर भी एक सीट खाली रह जाती थी। ये पुष्पक विमान की कला थी, कुबेर का था। अब सारे बंदर बालू पुराना हो गया, पड़ा था एक तरफ जंग लगा हुआ। जब विभीषण ने लाया, हनुमान जी ने बुलवाया है पुष्पक विमान। भगवान सीता जी को लेकर लक्ष्मण जी, हनुमान जी आए हैं। सीता जी को बैठाला है पुष्पक विमान पे, भगवान राम बैठे हैं। सारे बंदर भालू बैठने लगे। अब बंदरों को बैठने का कोई ठिकाना नहीं, कोई जाके पंखा पे लटक गया। विभीषण ने कहा, हनुमान जी इनको नीचे उतारो, जब ये घूमेगा तो पहले तो ये नीचे टपकेंगे। अब कहाँ बैठना है, कहाँ बैठ गए। सारे के सारे बंदर चिल्लाते हुए जय राम जय राम जय राम जय राम करते हुए पुष्पक विमान में बैठे। हनुमान जी ने सोचा यहाँ से कोई राक्षस अयोध्या ना चला जाए, और वो विमान की खासियत थी कि जितने लोग बैठने पर भी एक सीट खाली रह जाती थी। तो ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम, ज्ञानियों में प्रथम ज्ञानी हनुमान जी ने जो सीट खाली थी उस पे आदमी को ना बैठने देकर के अपना मुगदल रख दिया। जैसे मुगदल रखा तो पूरा का पूरा विमान बानरों से, मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण सीता जी बैठ करके चले हैं
और तुलसी बाबा ने जैसे विमान चला तुरंत लिख दिया। क्या लिखा? चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई, जय रघुवीर कहत सब कोई, चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई, जय रघुवीर कहत सब कोई, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय 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 जय राम। जैसे विमान चलने लग गया, कोलाहल चारों तरफ आवाज गूंज रही है। हेलीकॉप्टर के उड़ने की आवाज कम आ रही है, बंदरों के चिल्लाने की आवाज ज्यादा आ रही है। पहली बार तो बैठे हैं, पता नहीं कौन क्या सोच रहा है। जय रघुवीर, जय रघुवीर, जय सिया राम करते हुए चले जा रहे हैं। कुछ समय बाकी रह गया था। भरत जी बस सरयू जी में अपने प्राणों को त्यागने वाले थे। भगवान राम समझ गए। हनुमान जी से कहा, हनुमान ये विमान थोड़ा पुराना है, अब विलंब हो रहा है, अब बताओ भरत जी को कैसे बचाया जाए। इनने कहा, प्रभु आप चिंता मत करो, आप विमान से आओ और मैं बिना विमान के भरत जी को जाकर के बचाता हूँ। हनुमान जी ने विमान पर से छलांग लगाई है और पवन के सहारे सीधे पुष्पक विमान के पहुंचने के 1 घंटा पहले पहुंच गए और जाकर के भरत जी को गले से लगाया कि भगवान आप चिंता मत करो, भगवान राम सीता सहित आ रहे हैं। जैसे हनुमान जी को भरत जी ने गले लगाया, भरत जी को हनुमान ने गले लगाया, वैसे भरत जी ने राम सीता लक्ष्मण के दर्शन हनुमान जी महाराज के देह में पाए हैं। और यहाँ पर कुछ ही समय बाद विमान आया है, भगवान राम भरत जी से मिले हैं। अयोध्या में पता चला सारी मैया संत मुनि यशीची मनीषी अवधवासी बड़े बड़े थाली सजाकर दीपक जला करके और दरवाजे दरवाजे पे भगवान का स्वागत सम्मान करने के लिए खड़े हैं और सभी लोग अयोध्या को बड़ी सुंदर सजा रहे हैं। भगवान भरत जी को लेकर के अयोध्या के तरफ चले और नगर वासियों ने स्वागत किया है। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो तुम अवधपुर को, सजा दो तुम अवधपुर को, अरे प्रभु राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध
अवध में राम आए हैं। जय श्री राम। सभी लोग ताली बजाकर भगवान रामचंद्र जी का स्वागत करेंगे। जय हो। भगवान राम अयोध्या नगरी में लौटे हैं और हम चुपचाप बैठे हैं। भगवान राम लौटने की खुशी में कम से कम तालियां तो होना चाहिए। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को। बिछा दो अपने पलकों को। अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा। अवध में राम आए हैं। जय श्री राम। जय हो। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने प्रभु जी को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर मेरे रघुवर को। देख कर मेरे रघुवर को हुई रोशन मेरी गलियां। हुई रोशन मेरी गलियां। अवध श्री राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा। अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं। मेरे श्री राम आए हैं। अवध में राम आए हैं। मेरे श्री राम आए हैं। मेरे श्री राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी। लगे कुटिया भी दुल्हन सी। अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं। मेरे श्री राम आए हैं। मेरे भगवान आए हैं। बोल राजा रामचंद्र जी भगवान की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। सरयू महारानी की जय हो। तीनों
तीनों मैया की जय हो। चारों भैया की जय हो। सारे अवधवासियों ने नगर को खूब सजाया, लगे कुटिया भी दुल्हन सी। जिनकी छोटी छोटी कुटिया थी उसको इतनी सुंदर सजाई, दीपों से इतना सुंदर सजाया, श्रृंगार किया है। भगवान राम जब आए हैं, भगवान को देख के सारे नगरवासी खुशी के मारे प्रेमांजलुओं की वर्षा कर रहे हैं। मंद मंद शीतल मंद सुगंध पवन चली है। बहुत सुंदर मौका है। विश्वामित्र वशिष्ठ जी आए हैं, तीनों मैया आई है। राम जी ने जाकर के सबसे पहले कैकेयी माँ को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, माँ मैं तुम्हारा बड़ा परोपकारी हूँ, बड़ा उपकार आपका है। आपने अपने जीवन में वो कलंक लगाया और आज मेरे राम नाम को विख्यात किया। माता कैकेयी से गले लग करके राम जी बहुत रुदन किए हैं। तीनों मैया से चारों भैया मिले हैं। भगवान राम को राज्याभिषेक अयोध्या का किया। सभी जितने भी देवता थलचर, नभचर, जलचर, जड़चर आए थे, सभी को भगवान ने विदा किया है। हनुमान जी महाराज को वरदान मिला है, चारों युग प्रताप तुम्हारा। हनुमान जी महाराज, जहां राम की कथा होगी वहां सबसे पहले आगमन तुम्हारा होगा। हनुमान जी महाराज को वरदान दिया। सारे वानर भालू गए हैं। जामवंत जी जाते जाते भगवान के पैरों को पकड़ कर कहने लगा, प्रभु सारे बंदरों ने, लक्ष्मण जी ने, आपने, सबने अपने अपने बल का उपयोग किया, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? मेरी पूरी जवानी, पूरा बल रखा रखाया रह गया। आपने मेरे को किसी से युद्ध करने का मौका नहीं दिया। अब मैं कहां जाऊं? तब भगवान ने कहा, जामवंत तुम चिंता मत करो, अगर तुमको मौका मिलता तो शायद अयोध्या हम आज से 1 साल पहले ही आ गए होते। ये तुम्हारे अंदर इतना बल है और तुम्हारी शक्ति साधारण व्यक्ति के सामने युद्ध करने की नहीं है। तुम्हारे लिए तो स्वयं साक्षात ब्रह्म को आना पड़ेगा। कोई हर व्यक्ति तुम्हारे से युद्ध नहीं कर सकता। इसलिए तुमको वरदान है कि जाओ, द्वापर में मैं स्वयं कृष्ण बन करके आऊंगा, तुम जाम्बवान बन करके रहना और इस मंतक मणि का बहाना लेकर मैं तुमसे युद्ध करूंगा और तुम्हारे को परम धाम भिजवाऊंगा। ये जामवंत को वरदान दिया है। इस प्रकार अयोध्या की सारी लीलाएं, अयोध्या में बड़ा आनंद हुआ। भगवान बड़े प्रेम से रहने लग गए। भगवान ने राज्य किया है। इसके बाद और भी आगे तो कथा अनंत है, लेकिन अपनी वाणी को अपन यहीं पर पूर्ण विराम। विश्वामित्र जी ने बढ़िया राज्याभिषेक करवा के यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। जिस प्रकार लोखंडे परिवार में 7 दिवसीय श्री रामचरित मानस पारायण प्रवचन का जो कार्यक्रम किया गया, उसमें मैं शंकर भैया के चारों भाई, चारों भाइयों के बच्चे, उनकी पुत्र वधू, उनकी बेटी, उनके दामाद, सबका बड़ा आभारी हूं। शंकर भैया ने यह कार्य यज्ञ सफल नहीं किया, सभी सकल परिवार मिलकर के इस कार्य में सहयोग किया। सभी नगरवासी, क्षेत्रवासी, कथा के रसिक श्रोता, आप सभी का मैं बहुत आभारी हूं। 7 दिन तक हमारे 7-8 लोगों के परिवार से जाने अनजाने में भी कोई गलती हुई हो, उसको अपना बच्चा समझ के क्षमा करना। बच्चा ना समझो तो भिक्षुक समझकर क्षमा कर देना। भिक्षुक ना समझो तो ये सोचना 7 दिन के लिए किसी काम वाले को बुलाया था, इसने गलती करी। अच्छाई अगर जरा भी आपको मिली हो तो उसको जीवन में रखना। एक शब्द भी मंच से अगर गलत निकले हो और आपने सुन लिए हो तो उनको यही यज्ञशाला में सफा कर देना। अच्छाई जीवन में रखना। राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारना। माताओं से प्रार्थना है, सीता के, कौशल्या के, कैकेयी के चरित्र को अपने जीवन में उतारना और अपने घर को सुख, समृद्धि, शांति, सुमति, आज तक जैसा भी चला, कल से राम कथा का प्रभाव जन कल्याण के ऊपर होना चाहिए। कथा यही सिखाती है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती। रोज रामायण, सदा शुभ कर्म भी करना सिखाती। रोज रामायण। रामायण की कथा को सुनना आसान है, इसको जीवन में उतारना
कुछ यहाँ मेरे को देना या मत देना, लेकिन मैं आपसे भिक्षा मांगता हूँ कि 7 दिन में अगर 7 अच्छाई भी आपने रख ली तो आपके जीवन का कल्याण है, कल्याण होगा। भगवान राम आपकी रक्षा करें, हनुमान जी महाराज आपके परिवार की रक्षा करें। लोखंडे परिवार का यह यज्ञ संपन्न हुआ। मैं परिवार के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आकर के पुराण पूजन करें। पुराण पूजन के बाद विदाई गीत के बाद में आरती के बाद में प्रसादी की पूर्ण तैयारी हो चुकी है। हमारे आती बराबर छोटे सेठ जी ने बता दिया था कि महाराज जी ये टाइम फिक्स रहेगा, उसी टाइम पर हमने आपको फ्री किया, ज्यादा समय भी ना लिया। और अभी आधे घंटे का समय और है। मैं आपसे जो कहा था ले आए भैया शूपा वगैरह। अच्छा आ गए, आओ आरती की थाली लेकर के आप पहले। हमारे राजा परीक्षित जी के द्वारा पुराण पूजन, उसके बाद उनके तीनों चारों भाइयों के द्वारा संगीत कलाकार, बहन राम कथा जिनने